हेलो टीचर्स, क्रिएटर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुस्कॉट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इस तरीके का टेस्ट पेपर आप कैसे बना सकते हो। स्कूल की बात करें, कॉलेज, कोचिंग, हर एक जगह पर हर एक टीचर को या फिर टाइपिस्ट को इस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनाने की जरूरत पड़ती है। अब आप इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो समझिएगा कि आपको टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग हो, बेसिक टाइपिंग सीखना कुछ ही मिनटों का काम है और आज के टाइम पे हर किसी की कंप्यूटर पे स्पीड अच्छी खासी हो सकती है। तो जरूरत पड़ने पे आपकी कोचिंग पर भी आप इस तरीके का पेपर बना सकते हैं। समझना सिर्फ आपको है एक बेसिक से फॉर्मेट को। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। दो तरीके के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, एक जो होगा टेबुलर फॉर्मेट होगा और दूसरा नॉर्मल फॉर्मेट होगा। इन दोनों फॉर्मेट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते और सीधे चलते है वीडियो की तरफ। तो आपको कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन एंड इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेज का लेआउट। यूजुअली हमें पेज के लेआउट में मार्जिन बहुत कम रखना है। राइट साइड जो आप देखते हो ना, गैप आपको कम रखनी है। तो यहां पर आपको जाना है मार्जिन साइड में और मार्जिन आपको कर देना है नैरो मार्जिन। तो अब आपका लिखने का स्टाइल यहां से शुरू हो जाएगा, पहले वो यहां से स्टार्ट हो रहा था। तो ये मार्जिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको सेट करना है अपने पेपर की टॉप हेडिंग। तो वो कैसे करना है तो आपको मैं बताता हूं। अगर आपको वो करना आता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं यहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेता हूं। ये हमारी मेन हेडिंग होगी जहां पर हम हमारे कोचिंग या ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और इसका साइज बढ़ा लेता हूं एंड इसे सेंटर लाइन कर लेता हूं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट लाइन है अपनी एग्जाम के बारे में लिख देता हूं। जैसे मैं यहां पे आपको वर्ड MS वर्ड 2013 पेपर मेकिंग क्लास, और इसके फॉर्मेट को हम लोग कर लेते हैं छोटा। अब यहां पर आपको कई बार मार्क्स, सब्जेक्ट, ये सब हाईलाइट करना होता है। तो हम यहां पे पहले टाइमिंग, सब्जेक्ट, इसके फॉन्ट को अगेन छोटा कर लेते हैं, बोल्ड से हटा के थोड़ा और छोटा, एंड यहां पर इसको सिलेक्ट करके इसका जो साइड अलाइनमेंट करके इस सब्जेक्ट के बीच में हम लोग स्पेस दे देके इनको साइड कॉलम कर लेते हैं। तो अब लेफ्ट और राइट साइड में मेरे टाइमिंग एंड सब्जेक्ट आ गए। और थोड़ा और कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पे रोल नंबर एंड मिन मार्क्स। ये बीच में जो गैप दे रहा हूं रोल नंबर और मिन मार्क्स के बीच में, वो आपको स्पेस दबा के ही करनी है। अब इस होम टैब पर आपको जाना है, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहां पे आपको जो लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको कर देना है 1। तो देखिए गैप कम हो गई। इसके बाद आपको एंटर मारना है। एंटर करने के बाद में शिफ्ट और अंडरस्कोर आपको प्रेस करना है एंड इसके बाद में स्टॉप करके इंटर मार देना है। तो ऐसी एक पूरी लाइन आ जाएगी। तो ये आपकी पूरी डिजाइन हो गई हेडर। तो आप बनाना शुरू करते हैं हम क्वेश्चन का फॉर्मेट। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे रूबरू कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है educe_आकाश। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मुझसे वहां पे कनेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। तो अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन टाइप करना है। तो यहां पर हम करेंगे 1 और इस टाइप का एक ब्रैकेट लगाएंगे एंड इसके बाद में स्पेस देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या किया मैंने, 1 ब्रैकेट और स्पेस दिया, तो यहां पे देखिए इस टाइप से नंबरिंग वाला फॉर्मेट बन गया है। अब यहां पे आप कर लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया एंड क्वेश्चन के बाद में आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस इंटर और ए ऑप्शन एंड इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। मैं 2 बार टैब प्रेस कर रहा हूं, 1 2, देन बी ऑप्शन, फिर अगेन शिफ्ट प्लस इंटर, सी ऑप्शन, फिर 2 बार टैब, फिर डी ऑप्शन। राइट, तो हमारे पहले क्वेश्चन का हमने फॉर्मेट डिसाइड कर लिया। अब आपको एक छोटी सी और चीज करने को करूंगा। आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और क्वेश्चन को सिलेक्ट कर कर आपको हेडिंग 1 दे देना है क्वेश्चन को। ये क्यों देना है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना और इसको दे देना हेडिंग 2। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट,
अब आपको इसको कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी, एंड इसके बाद में यहां पर जस्ट आपको सेकेंड लाइन पे आना है, इंटर मारना है, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी आप करते जाएंगे और ऐसे आपके मल्टीपल फॉर्मेट्स रेडी हो जाएंगे। अब ये तो हो गया आपका वन साइडेड, राइट। क्वेश्चन का फॉर्मेट तो रेडी हो चुका है, अब इसको दोनों साइड पे लेकर आना है, और दोनों साइड को लेकर कैसे आना है वो बताओ। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप एक टीचर हो और ऑनलाइन अपने बिजनेस को, अपनी कोचिंग को ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन करना होगा, और डिजिटलाइजेशन के लिए आपको एक अच्छे स्टूडियो सेटअप की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको पैनल, कैमरा, लाइटिंग, माइक, हर एक चीज चाहिए होगी। और एजू स्कॉट पिछले कई सालों से आपके लिए आपकी अपनी लोकेशन पर आकर स्टूडियो सेटअप करते आ रहा है। अगर आपको भी कोई ब्रांडेड पैनल लेना है, कोई ब्रांडेड कैमरा लेना है, तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा। हमारी सर्विस और अच्छे प्राइजेस में आपका स्टूडियो सेटअप कराना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, तो हमें इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है लेआउट सेक्शन में, और लेआउट सेक्शन में कॉलम्स में कर देना है 2 कॉलम्स। और जैसे ही आप 2 कॉलम्स करेंगे, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए हैं एक ही फॉर्मेट में। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मेट। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे सिर्फ क्वेश्चन टाइप करना है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ y इक्वल टू 20। सो ऑप्शन आप टाइप कर सकते हैं 20, फिर टैब दबाया एंड 30, फिर सी ऑप्शन 40 एंड डी ऑप्शन इज 200। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। अब जब आपको इन क्वेश्चन 1 और 2 में गैप चाहिए तो आप एंटर मारेंगे, फिर 2 नंबर आ गया तो इसको आप बैक स्पेस से हटा सकते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस आप बना लेंगे। अब देखिए मैं आपको क्या इंसिस्ट कर रहा था पता है, कि आपको यहां पर हेडिंग 1, क्वेश्चन को हेडिंग 1 और ऑप्शन को हेडिंग 2 क्यों दिया, क्योंकि इसी वर्ड फाइल को अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर आप सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा और सारे जो 24 क्वेश्चन है, ऐसे 100 ऑफ क्वेश्चन भी है, अलग अलग स्लाइड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर ये पहला क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट, चौथा फॉर्मेट, पांचवा फॉर्मेट, ये सारे ऐसे फॉर्मेट यहां पर आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में यहां पे आ जाएंगे। ये सिंगल क्लिक पे हुआ है ऑटोमेटिकली। तो ये डिटेल में कैसे होता है ये समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका काम और आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अब दूसरे फॉर्मेट की तरफ। तो दूसरा फॉर्मेट बनाने के लिए मैं पहले इस फॉर्मेट को पूरा हटा देता हूं, एंड यहां पर आपको जाना है इंसर्ट के अंदर, टेबल ऐड करना है। आपको 4 की टेबल चाहिए, आपने 4 पर क्लिक करा। उसके बाद में जो पहला कॉलम है उसको यहाँ पर मैं अपना नंबरिंग डालने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग के लिए जगह छोड़ देता हूँ। और उसके बाद में सेम दूसरे कॉलम में हम लोग क्या करने वाले, दूसरी नंबरिंग करने वाले। पहला ऑप्शन डाला एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। देखिए अब जैसे ही मैं ए ऑप्शन दूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो फॉर्मेटिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे अंडू ऑटो फॉर्मेट करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहां पर बी ऑप्शन, फिर अगेन शिफ्ट और इंटर, सी ऑप्शन यहां पे भी, एंड ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। ओके ये हो गया, ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। सेम वे में आपको अब दूसरा, ये यहां पे कॉपी करिए एंड इसको आप पेस्ट कर दीजिए। यहां पे आप सेकंड क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। अब ये तो हमारे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 रेडी हुए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस सेल को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं, एंड आपको बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है नीचे वाले ऑप्शन पे और कंट्रोल वी ऐसे करके पेस्ट करते जाना है। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस रेडी हो जाएंगे। एंड बस अब आपको चेंज क्या करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग चेंज करनी है, एंड सेकेंड आपको इस साइड की नंबरिंग चेंज करनी है और क्वेश्चन ऐड करना है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के रख लेंगे। सिंपली आपको बस यहाँ पर
ऑप्शन ऐड करने हैं। मैं प्रिफर करता हूं कि जो आपको मैंने पहला ऑप्शन बताया था वो मच बेटर है। तो ये है बेस्ट तरीका, आप अपनी वर्ड फाइल के थ्रू क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं और वही क्वेश्चन पेपर को आप पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे। तो मेरा ये मानना है कि वर्ड फाइल पे बनाना काफी यूजफुल है। वर्ड फाइल पे आप हर वो चीज कर सकते हो, सारे फॉन्ट अवेलेबल होते हैं। थोड़ी सी R&D करिएगा, कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मेरी टीम और मैं मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।